अर्जुन ने अपनी चिंता छोड़ी, केवल लगाम नहीं छोड़ी। अर्जुन ने भविष्य के परिणाम पर दृष्टि छोड़कर वर्तमान पर दृष्टि रखनी प्रारंभ कर दी। गीता का यह एक आप्त वाक्य श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गोविंद भगवान ने कहा कि तू अपने कर्तव्य पर दृष्टि रख पार्थ, क्या मिलना है वो वहाँ तेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए पार्थ, क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, दृष्टि वहाँ होनी चाहिए। भगवद गीता निश्चित और निस्संदेह ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमारी दृष्टि को ठीक करने वाला है। सृष्टि में रहना है, व्यवहार करना है, करना ही चाहिए। कहीं एक भी शब्द गीता जी में नहीं है जहाँ ये कहा गया हो कि तो अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दे। बार बार प्रभु ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने कर्तव्य कर्म को, अपने नियत कर्म को अच्छे से कर पार। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरी दृष्टि तेरे कर्म पर हो, कर्म ही तेरा अधिकार है, कर्तव्य ही तेरा पुरस्कार है, तो अपनी दृष्टि वहीं रख पार। और ऐसे अनेकों बार कर्म ज्यायो ही कर्मणः, कर्म त्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है पार्थ, इसलिए कर्म तो करना ही है। जो जो जिस जिस का निर्धारित कर्म है, स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धि में लभ। बहुत से श्लोक हैं गीता जी में कि कर्तव्य अपना अपना कैसे अच्छे ढंग से करना है। लेकिन भगवद गीता कर्म करते हुए मेरा कर्म मेरा भार ना बने, मेरा कर्म मेरा श्रृंगार बने, मेरा कर्म मेरी समस्या ना बने, कर्म समाधान बन सकता है। मेरा कर्म मेरे बंधन का हेतु ना बने, मेरा कर्म मेरे मोक्ष मार्ग का आधार बने। और मोक्ष भी गीता का केवल मरने के बाद का उद्धार धर्म नहीं है। गीता का मोक्ष जीवन काल का मोक्ष, जीवन मुक्ति का आनंद, और वो मोक्ष है अशुभ से मोक्ष, वो मोक्ष है व्यर्थ की चिंताओं से मोक्ष, वो मोक्ष है स्वार्थ पूर्ण स्थितियों से मोक्ष, वो मोक्ष है अंदर के इस ईर्ष्या द्वेष के कचरे से मोक्ष। मोक्ष गीता का वो मोक्ष है। और जब उस प्रकार की स्थिति होगी तो आपको लगेगा कि कर्म मेरा बंधन नहीं, कर्म जीवन काल में ही मेरे आनंद का और एक जीवन मुक्ति रूपी नग्न धर्म का मोक्ष का माध्यम बन जाएगा मेरा कर्म, यदि गीता के अनुसार कर्म करेंगे तो।